बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक पुरतासीर पुरकैफ रूहानी अमल आपको बताऊंगी सूरत मुज़म्मल शरीफ का। सूरत मुज़म्मल शरीफ की एक बहुत ही पुरतासीर सूरत है सूरत मुज़म्मल शरीफ, जिसकी अक्सर आमलीन जिससे काम लेते हैं और अक्सर औलिया कराम इसका वजीफ़ा करते आ रहे हैं। सूरत मुज़म्मल का ख़ास अमल जो है वो ख़ास अमल नौकरी के लिए है, कारोबार में रुकावट दूर करने के लिए है, जादू और जिन्नात के इलाज और दीगर रूहानी मसाइल के साथ साथ ज़बरदस्त हिफाजत और मजबूत दफाई हिसाब भी है। इंशाल्लाह आप ये वजीफ़ा कीजिए तो आप देखेंगे कि किस तरह से आपके ऊपर रहमतें और बरकतें नाज़िल हो रही हैं। नाज़रीन, कुरान पाक की वो वाहिद सूरत है जिसमें अल्लाह ताला ने बेशुमार रूहानी खसूसियात रखी हैं। ये अमल हमारे सिलसिले की इम्तियाजी खसूसियात में से है। नाज़रीन, अगर आप किसी फ़र्द को किसी मकसद के लिए ये अमल करना है तो आप इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह ताला के फजलो करम से वो मकसद ख्वाह कितना ही नामुमकिन था, वो मकसद पाया तामील को पहुँच जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा ख़ास मुजरब अमल है। अगर आपने इसका वजीफ़ा करना है तो आपने कमेंट में इसकी इजाज़त लेनी है, अपना नाम लिख देना है, आपको इजाज़त मिल जाएगी। कुरान पाक की इंशाल्लाह इस सूरत के ज़रिए से आप कोई भी अपना मसला जो है हल करवा सकते हैं। हमारे इस अमल के पीछे बुज़ुर्गों की एक निस्बत और ख़ास ताल्लुक़ भी है। जब भी हम सूरत मुज़म्मल की ताकत और तस्वीर पर नज़र डालते हैं तो हम इतना गहराई में चले जाते हैं कि समुद्रों के नीचे तह में रहने वाले जिन्नात पर भी ये सूरत मुज़म्मल असर करती हैं। और सूरत मुज़म्मल ऐसे जिन्नात जो ख़जानों पर काबिज़ होते हैं या निगरान होते हैं, उनको दोस्त, मुवाफिक और मुखलिस बनाती है और उनसे मोहब्बत और प्यार बढ़ाती है। सूरत मुज़म्मल ज़िंदगी है, रोशनी है, मोहब्बत है, प्यार है, रास्ता है, मंजिल है, राह है। यानी कि इस सूरत के वजीफ़े से हमें ख़ास मोहब्बत है। हम ये वजीफ़ा बहुत कम लोगों को बताते हैं तो हमने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए। सूरत मुज़म्मल में अज़मत है, सूरत मुज़म्मल में अरूज है, कमाल है, बलबला है, फरिश्तों का साथ है, नेक जिन्नात की मोहब्बत है, उनके साथ अल्लाह ताला की रज़ा और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती है, यानी कि खुशनुदी है, आप सल्लम की मोहब्बत है। इंशाल्लाह आप इस अमल को कीजिए, आप देखेंगे कि आपके ऊपर भी अल्लाह पाक खुसूसी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाएंगे। नाज़रीन, आपने क्या करना है, महल और तरतीब नज़ूल सबसे पहले जान लीजिएगा। सूरत मुज़म्मल मक्की सूरतों में से है और तरतीब नज़ूल के एतबार से तीसरी, जबकि तरतीब मुसहफ़ के एतबार से 73वीं सूरत है। यानी कि ये कुरान पाक में 73वें नंबर पर, सूरतों में से 73वें नंबर पर है, जो कुरान पाक के 29वें पारे में वाक़या है। आयत जो है कुरान पाक की दूसरी खसूसियात जिसकी मैं बता देती हूँ। सूरत मुज़म्मल में 20 आयात हैं, 300 कलमात हैं, 853 हरूफ पर यह मुश्तमिल है। इसका शुमार जो है मुफस्सलात में होता है, यानी कि छोटी सूरतों वाली आयत में होता है, छोटी आयत वाली सूरतों में होता है इसका शुमार। सूरत मुज़म्मल के ज़कात के चंद ख़ास और मुजरब तरीके। सूरत मुज़म्मल की ज़कात की अदायगी का तरीका ये है कि इस तरह है कि बवक़्त तहज्जुद 2 रकत नमाज नफल सलातुत तौबा की पढ़नी है आपने। इसके बाद 6 रकत नमाज तहज्जुद 2-2 करके आपने नियत कर लेनी है। सबसे पहले 2 रकत जो है आपने सलातुत तौबा की पढ़नी है, फिर 6 रकत आपने नमाज तहज्जुद की पढ़नी है, इनके 2-2 करके तहज्जुद पढ़ते हैं। फिर नाज़रीन, आपने अव्वल रकत में सूरत मुज़म्मल की 6 मरतबा, अगर आपको ज़ुबानी नहीं आती तो आप अपने सामने 5 सूरतें से भी पढ़ सकते हैं। दूसरी रकत में सूरत मुज़म्मल 5 मरतबा। इसी तरतीब से एक तादाद काम जो है आपने कम करती जानी है और आखिरी रकत में 1 मरतबा सूरत मुज़म्मल पढ़ें। मिसाल के तौर पर अव्वल 2 रकतों में 6 × 5 11 मरतबा हो जाएंगे, दूसरी रकतों में हो जाएगी 4 × 3 7 दफ़ा और आखिरी 2 रकतों में 2 × 1 यानी कि 3 दफ़ा हो जाएगी। इसी तरतीब से रोज़ाना सूरत जो मुज़म्मल आपने नमाज तहज्जुद में 21 दिन तक पढ़नी है और 21 मरतबा हो जाएगी। ये जब आप जमा करेंगे 6 5 11 4 3 7 2 1 3 तो ये 21 मरतबा हो जाएगी। ये मामूल आपने 21 दिन मतवातर रखना है। इंशाल्लाह सूरत मुज़म्मल की ऐसी फैज़ो बरकत होंगी, तजल्लियात होंगी कि बयान से बाहर होंगी। इसके बाद ज़कात की अदायगी के अमल को आपने जारी रखना है बतौर मुदामत। रोज़ाना के बाद नमाज मगरिब 2 रकत नमाज सफ़र में अव्वल रकत में 3 मरतबा पढ़ना है, दूसरी रकत में 2 मरतबा सूरत मुज़म्मल लाज़मी पढ़नी है। तरीका नंबर 2 जो है आपको मैं बताने लगी हूँ। पहला तरीका मैंने आपको बता दिया है, दूसरा तरीका मैं आपको बता देती हूँ। सूरत मुज़म्मल का एक तरीका जो है बास मुशाइख से इस अमल को मरवी है कि 40 यौम मुसलसल ईशा के बाद 2 रकतों में 41 मरतबा पढ़ें। इस तरह अव्वल रकत में इस सूरत फातिहा के बाद 21 बार और दूसरी रकत में जो है सूरत फातिहा के बस 20 बार सूरत मुज़म्मल पढ़ें। फिर से तरीका कार मैं आपको बता देती हूँ। ईशा के बाद 2 रकतों में आपने 2 नवाफिल पढ़ लेनी है। 2 नवाफिल में आपने जो है 41 मरतबा सूरत मुज़म्मल पढ़नी है। पहली रकत में सूरत फातिहा के बाद 21 मरतबा, दूसरी रकत में सूरत फातिहा के बाद 20 मरतबा। इस तरह कुल जो 41 मरतबा सूरत मुज़म्मल हो जाएंगी। ये आपने चिल्ला जो है बावजूद 11 मरतबा करना है।
जो सूरत मुज़म्मल को पढ़ना है आपने 40 दिन तक करना है इंशाल्लाह आप देखेंगे कि किस तरह आपके ऊपर रहमतें और बरकतें नाज़िल होंगी। नंबर 3 जो है, तीसरा तरीका जो है, आपको मैं जो तरीक़ेकार बता रही हूँ ये बहुत पावरफुल तरीके हैं, मुश्किल लग रहे हैं लेकिन इसकी फ्यूज़ और बरक़ात बहुत ज़्यादा है। ये तरीका आम तौर पर हम किसी को बताते नहीं हैं क्योंकि लोग फिर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि ये सूरत लंबी है, हालांकि छोटी छोटी आयतों वाली सूरत है। और इसके जो वजीफ़े जो तरीक़ाकार बताते हैं ये इंसान को ज़मीन से उठा के आसमान तक ले जाते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कितनी रहमतें और बरकतें छुपी हुई हैं। ये हमारे जो बुज़ुर्ग थे उनका ख़ास अमल है, जो हम जिसको भी देते हैं वो ज़मीन से अर्श तक चला जाता है। ज़मीन से अर्श तक जाने के जाने से मुराद ये है कि उसकी ज़िंदगी में इतनी बुलंदियाँ आ जाती हैं, अल्लाह पाक उसको इतनी इज़्ज़तों से नवाजते हैं, इतनी बुलंदियों से नवाजते हैं, इतनी रहमतों से नवाजते हैं। नाज़रीन, तरीका नंबर 3 जो है, रात को तन्हाई में 2 रकत नमाज नफल क़ज़ाए हाजत के पढ़ने हैं। रकत अव्वल में सूरत मुज़म्मल 3 मरतबा और रकत 2 में जो है सूरत मुज़म्मल 2 मरतबा पढ़नी है। अगर सूरत मुज़म्मल रात नहीं है तो सूरत आलम नशरा रकत अव्वल में 11 मरतबा और रकत 2 में जो है 10 मरतबा पढ़ कर नमाज मुकम्मल कर ले। बात नमाज के आपने सूरत मुज़म्मल 7 बार इस तरतीब से पढ़नी है कि हर आयत पे जब आप आएंगे, जब इस आयत में आएंगे, हर बार जब इस आयत में आएंगे, रब्बुल मशरिकी वल मग़रिबी ला इलाहा इल्ला हुवा फत्तखिज़ू वकीलन पढ़ चुके हैं तो आपने यहाँ रुककर 25 मरतबा हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ना है। ये सबसे आसान तरीका है, अगर आप ये करना चाहते हैं तो बहुत बेहतर है। पढ़ने के बाद फिर सूरत मुज़म्मल की अगली तमाम आयत पढ़ लेनी है। वस्बिर अला मा यक़ूलून से पढ़कर आखिर तक सूरत मुकम्मल करें। हर बार इसी तरतीब से ये अमल पढ़ें, ये भी आपने 40 दिन तक अमल करना है। तरीका नंबर 4 ही आपको बता देती हूँ, चलें फिर आपने देखेंगे कि आपको मैंने बहुत से तरीके बता दिए हैं, जो आपको तरीका आसान लगे आप ये कर लीजिए। सूरत मुज़म्मल पढ़ने का ये भी है कि बाज़ नमाज़ फजर 6 बार पढ़ लें, बाद नमाज ज़ोहर आप 7 बार पढ़ लीजिए, असर के बाद आप 8 बार पढ़ लीजिए, मगरिब के बाद 9 बार पढ़ लीजिए, इशा के बाद 11 बार पढ़ लीजिए। ये भी 40 दिन का अमल है। तरीका नंबर 5 भी चलें आपको बता ही देती हूँ। पहला चिल्ला जो 41 दिन तक 21 बार करना है, यानी कि दूसरा चिल्ला जो है 41 दिन तक 41 बार करना है। तीसरा चिल्ला 81 मरतबा 41 दिन तक करना है। चौथा चिल्ला 111 मरतबा 41 दिन तक करना है। यानी कि ये अमल कबीर है जो आपको तरीका नंबर 5 बताया है। ये बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत तासीर वाला अमल है, इससे बड़ा अमल कोई नहीं हो सकता। अगर दुनिया में कोई अमल है तो इससे छोटे हैं, इससे बड़े कोई अमल नहीं है। ये जितने भी चिल्ले होते हैं, जितने भी पीर बाबे हैं, इनके पास ये अमल नहीं होता, इनके पास ये ताकत हो ही नहीं सकती, क्योंकि इतना मुश्किल जो चिल्ला होता है ये कोई करता ही नहीं है। पहला चिल्ला जो है आपने 21 दिन तक 21 बार सूरत मुज़म्मल पढ़ लेनी है, इस तरह करके, यानी कि किसी भी जगह पर बैठ के 21 दफ़ा सूरत मुज़म्मल पढ़ लेनी है 21 दिन तक। दूसरा चिल्ला जो है 41 दिन तक 41 बार। तीसरा चिल्ला जो है 81 मरतबा 41 दिन तक, यानी कि दिन बढ़ाते जाना है। दिन जो है 41 ही रहने हैं, लेकिन उस सूरतों की तादाद बढ़ जानी है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप जब आप कर लीजिए, आपको जो आसान लगता है वो कर लीजिए। बेहतर ये है कि जो सबसे आसान जो लगा था मुझे तरीका नंबर, आपको मैं कहने आपके लिए तरीका नंबर 3 लगा था कि आप सूरत मुज़म्मल नमाज के बाद पढ़ें। सिर्फ नमाज में आप नवाफिल में सूरत अन-नशरा पढ़ लीजिए, जो आपको बेहतर लगे आप वो कर लीजिए। नोट में आपको बता देती हूँ कि इस चिल्ले में इस अमल की तरबियत ये है कि पहला मरहला मुकर्रर होते ही दूसरा कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने तरीका नंबर 3 किया है तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह जब आप ये मुकम्मल कर लेंगे, उसके बाद आपने 40 दिन तक ये अमल मुकम्मल कर लेना है ना। ये नहीं करना कि आपने अगर एक वजीफ़ा शुरू किया है, आपने इसको छोड़ के दूसरा कर लिया है, इस तरह आपको नुकसान हो सकता है। आपने क्या करना है, अगर आप एक वजीफ़ा शुरू किया है 40 दिन तक आपने एक ही करना है, एक ही तरीक़ाकार से चलना है, इसी पैटर्न के साथ चलना है। उसके बाद अगर आप दूसरे तरीके पर जाना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी मर्जी है। इसी के साथ नाज़रीन मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मुझे इजाज़त दीजिए। तो मिलते हैं अगले वजीफ़े में एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम।